वो गोपियां लड़ती जाती है, लड़ती जाती है और साथ भरे की लगाई में मेरी जाती है। हाथ न किसी के खाली मेरे हाथ न किसी के खाली कोई मन में सोचे मनमारी दिल में सोचे मनमारी आई खड़ी जाए सुधारा देख रहे कन्हैया दूर खड़े खड़े वृंदावन की तरफ गोपियां जो है वो 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और गीत भी गा रही हैं। ऐसा लगता है वो गीतों को गा करके किसी को रिझा रही है और किसी से कुछ मांग रही है। तो कन्हैया ने मन में एक विचार किया, न गोपियों को ये ज्ञान नहीं है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और हमने इन्हें बताया भी नहीं। चलो आज मौका मिल ही गया है तो लोगों को ये बताए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब कन्हैया नंद बाबा यशोदा जी जहां बैठी है, कन्हैया मैया की गोद में जाके बैठ गए और यशोदा से धीरे धीरे सवाल करने लगे, मां एक बात बता, क्या जो आज मैं इस वृंदावन में देख रहा हूं मैंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा। ये वृंदावन में हो क्या रहा है, और ये सब लोग कर क्या रहे, और ये सब लोग जा कर रहे। अब यशोदा से कन्हैया सवाल करते हैं, मैया बोलो कि मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, इनके स्वागत सत्कारन को, इनके स्वागत सत्कारन को सामान सजाया जाता है। ये सब लोग कहां जा रहे हैं और ये सब कर क्या रहे हैं। अब यशोदा नहीं बोल पाई, नंद बाबा कहने लगे, यशोदा तो चुप ही रही, वो भी बोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है वो बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले इधर आइए लाला, तुम्हारी माँ नहीं बता पाएगी, हम तुम्हें बता रहे हैं ये क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है, बोले वो हो रहा है जो वर्षों से हो रहा है। मतलब हम सब वृंदावन के लोग हर कार्तिक के महीना की अमावस्या वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते। तो कन्हैया पूछने लगे, बाबा हम लोग इंद्र का पूजन क्यों करते। बोले सुनो, जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो वो इंद्र देव हमारी पूजा को देख करके, हमारी श्रद्धा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते हैं। एहसान का एक एहसान, पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो वो इंद्र देव एहसान ये करते हैं लाला,
बोले जो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते जल की वर्षा जब हम लोग उनका पूजन करते हैं तो वो इंद्र देव ऐसा ये करते हैं जल की वर्षा। और कन्हैया संगत बाबा बोले पूजा करके और अपना धंधा निकालते जल की वर्षा होती है लाला। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है और जब अनाज पैदा होता है तो इसी एहसान के बदले में हम सब वृंदावन के लोग जल की वर्षा। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है और जब अनाज पैदा होता है घनश्याम तो हम लोग उसी को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं।
और यही एहसान है इंद्र का हम लोग के ऊपर, और इसी एहसान के बदले में हम सब लोग इकट्ठे होकर के उन्हीं इंद्र का पूजन करते हैं। और आज वही दिन है इंद्र की पूजा का। तुम भी जाओ और तुम भी जल्दी से तैयार होके आओ और तुम भी पूजा में भाग लो। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। पूरी बात हमने तुम्हें समझाई और तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया? बोले बाबा हमारे समझ में इसलिए नहीं आया कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास हो गया और किसी को किसी के नाम पे। और कन्हैया नंद बाबा से बात कहते, बाबा बात इस बात की है भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले गंगाल तरावे। अगर भाई परेशान अपने सगे भाई से सहायता मांग रहा है तो सगा भाई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे दुखिया भैया पानी मांगे ले गंगाल तरावे। और अरे मुक्त मिले तो राम नाम तो बाबे व्यंग उठावे। भगवान का नाम फ्री में मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता। तो लोग फ्री में मिलता है इसलिए ऐतराज करते, उसे नहीं लेते। और जब पैसा लगते हैं वहां लंबी लाइन लग जाती है। एक ने हाथ बाहर निकाल रहा है बात बोले, दूसरे ने डाल दो लइए तो पहुंगा। जहां पैसा लगते वहां भीड़ लगती। देखा होगा आपने, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता होगा, देखा होगा। बोले अरे मुक्त मिले तो राम नाम तो बाबे व्यंग उठावे। मरे मरे मर घट में शान पे हम चंदन फूल कलावे में लगी दुनिया। कोई कहीं भटक रहा है, कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है और किसी को किसी के नाम पे। और वैसे बात भी सही है, ये अधिकांश देखने में आता है। हमें हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं, ये चुड़ैलियां पूजी जाती है, भूतों की पूजा होती। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों वाली पूजा। इन लोगों को जाए दिन का चीजें पे ज्यादा खाए भी को मन, चलो बस भाई मेरा पूजा शुरू। अब वैसे आपके गांव की हमें जानकारी नहीं है। हमारे गांव में उधर पूजा अभी हो रही है औरतों में, बहुत दिनों से चल रही है पूजा। कौन सी? सारी अपे जीजा को बर्फी बनाई भीजा, बहुत दिनों से हो रही। कुछ दिन पहले एक पूजा और हुई थी, अगर किसी के एक लड़का पैदा हो तो एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा हुई, इतनी पागल भई औरतें
जो कचकच खाएंगे भी मान लो पड़ी नहीं। अब सोचो जब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाई हुए हैं कहा कि भाई दसवार तो, और ऐसा भी नहीं है कि न होते होते भी है। शायद 11-12 साल हो गए हमारे एटा जिला की बात है, हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए, 5, और 4 जो थे वो पहले से ही घर में मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। वो हम सोचते ऐसे एक आधा भगवान की दया और हो गई तो 3-4 साल पहले की बात है। वो एक बीमारी चली थी, छुट्टियां वाली बीमारी, औरतों की छुट्टियां काटी जा रही थी रात। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोवती आती तो हेलमेट लगाए के सोवती। अंधविश्वास देखे तो कन्हैया यही समझा रहे बाबा, कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास और किसी को किसी के नाम। तो कन्हैया से नंद बाबा बोले श्याम वैसे अगर तुम कह रहे हो तो समझ तो हम ही नहीं पा रहे, तुम्हारी क्या इच्छा हो रही है। तो कन्हैया साफ शब्दों में एक बात कहते बाबा सुनो, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों में ये भूल की लहर फैली हुई है जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना परमेश्वर मान लिया। अरे इंद्र अलग है, उसकी पूजा हम क्यों करें? पूजा तो उसकी करनी चाहिए बाबा जो सबको सुला करके खुद जागता है, खुद भूखा रह करके सबको खिलाता है, सबका पालनहार है, एक है वो परमेश्वर, उसी की पूजा करनी चाहिए। वो बात ये है बाबा। कन्हैया बोले बाबा से सुनो, मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। और अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन परमेश्वर। और यहाँ अगर देखते हो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। और बोले गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोने चलते। सबका मालिक एक है परमेश्वर। और यहाँ अगर देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। जहाँ हमारी गाय चरती है, हमारी बछड़ा चरते हैं, जहाँ हम लोग खेलते कूदते हैं, तो पूजा तो उसकी होनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, फायदा हो। इंद्र का पूजन क्यों करें? हम गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करें? तो नंद बाबा बोले बुद्धि खराब है, क्या करे हो? अगर ये बात धोखा से इंद्र ने सुन ली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा चिल्ला काय को रहे हो? अरे क्या करेगा? ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की। अब होगा ऐसा, कन्हैया नहीं माने कि हाथ पकड़े
माने भगवान। अंत में नंद बाबा ने गांव में जाकर के सबसे कहा, कन्हैया की इच्छा है तो आप लोगों की क्या इच्छा है? अगर हम लोग अब की बार गोवर्धन का पूजन कर दे तो कैसा रहेगा? तो गांव के लोग बोले, बाबा तुम तो गांव में बड़े हो, मुखिया हो, और फिर कन्हैया की इच्छा भी है, तो अब तक इंद्र का पूजन होता रहा, तो एक बार कन्हैया की इच्छा भी पूरी हो जाए तो कौन सी बात है? कर दो, गोवर्धन का पूजन कर लो। गोपियों को इशारा दिया, चली गोपियां गोवर्धन की तरफ। अब देखो, सबने गोवर्धन धीरे में चले सब लोग। अब चले संग घनश्याम और बलराम बलिया, सबसे आगे चलिए सुदामा। चले संग घनश्याम और बलराम बलिया, सबसे आगे चलिए सुदामा। अब सबसे आगे चलिए सुदामा। चलिए सब गोपियां पूजा की थाली हाथ में लिए हुए धीरे धीरे गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए, आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली कि नेता गोवर्धन को जाऊं मेरे सब लोग बोलो धीरे धीरे।
हरिश्चंद्र महाराज पूजा करेंगे गोवर्धन की और यज्ञपति जी सबसे पहले, और जो माता बहने कुछ लाई हो पूजा करने के लिए वो एक एक करके जाए पूजा करें, अपनी जगह पे बैठती जाए। अगर लाई हो तो, अगर ना लाई हो तो बैठी एक एक करके आराम से, भीड़ नहीं लगाना, पूजा करो, अपनी जगह पे बैठती जाओ। इधर तो ये गोवर्धन का पूजन चल रहा है, वृंदावन के लोग गोपियां पूजा में लगी हैं, उधर तो पूजन हो रहा है, लेकिन ये देख देख करके देवता का राजा इंद्र चल रहा है। ऐसे मानो कि जैसे इंद्र के शरीर में कोई कांटे चुभो रहा हो। कभी गद्दी सोट के खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, मन में विचार करता है बाजी बाप इतने गुमान में आ गए हैं वृंदावन के लोग, जो एक तुच्छ से बच्चे की बात को मान करके हमारे जीवन के एहसानों पर धूल फेंक दे। पत्थर की पूजा करने सब पागल हो गए, सब के सब बड़े क्रोध में है इंद्र। कभी गद्दी सुन के खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता। तो नारद ने देखा मौका बढ़िया है, इंद्र क्रोध की ज्वाला में तो भड़क ही रहा है, तो इसमें पानी नहीं थोड़ी घी की आहुति हम भी छोड़ दे, हमारा क्या जा रहा है। क्योंकि नारद को ऐसे ही मौका अच्छे लगते थे। अब नारद इंद्र से जाके बोले भैया क्या हो रहा है इंद्रदेव। इंद्र चिल्लाने लगा नारद देख नहीं रहे तुम लोग, वृंदावन के लोग कितने अभिमान में आ गए हैं, ये तो पत्थर की पूजा कर रहे, बुद्धि खराब हो गई सबकी। और नारद जी बोले इंद्र सबकी बुद्धि खराब है तो तुम क्या करोगे। बोले हम तो वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने किया ही ना हो। तो नारद बोले इंद्रदेव अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि जमाना बदल गया है। और बोले कि दुनिया में करवट बदल गई, उल्टा हो गया जमाना। उल्टा हो गया
कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी धरती पे, तो ये देवता कौन से बाहर में जाएंगे। और जो नारद के ये शब्द सुने, इंद्र को क्रोध आ गया। नारद, जले हुए पे नमक डालने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही परेशान है और तुम्हारे। और देखो हम क्या कर रहे हैं। मेघों के राजा से चिल्लाता हुआ बोला, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो सब, जा वृंदावन के ऊपर वर्षा करो, इतनी तेज वर्षा करो जो कुछ लोग घरों में दब के मरे जाए, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाए। अगर कन्हैया बलराम तुम्हें मिल रहे, दोनों ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। अब इंद्र के आदेश अनुसार पानी बरसना शुरू हो गया। अनुसार पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ, तो काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। वो टूटने लगी बिजली ब्रज पे, 49 पवन सन्नान लगे। वो दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था। वो सुध नहीं थी भीतर बाहर की, वो सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ, ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। अब वो दशा बनी है वृंदावन की श्रोता बंधुओं।